तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करेंगे भाई हम लोग सबसे पहले गोल्डबर्ग से। एंड हमको मालूम है कि गोल्डबर्ग के रिटर्न के टीजर्स बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारी अपडेट्स है, रूमर से शायद गोल्डबर्ग आ सकते हैं, गुंथर किर्लिन का मैच हो सकता है समरस्लैम में, 50 तरीके की अपडेट्स। अभी भाई गोल्डबर्ग ने खुद भी इस चीज़ को टीज किया है। अभी हुआ गया कि भाई कुछ दिनों पहले जेम प्लेग्राउंड की तरफ से एक इंस्टाग्राम पोस्ट आई थी जहाँ पर इन्होंने ग्राफिक पोस्ट की थी गोल्डबर्ग एंड गुंथर की। इस ग्राफिक के नीचे भाई खुद गोल्डबर्ग कॉमेंट करते हैं एंड यहाँ पर इन्होंने लिखा इंटरेस्टिंग, यानी कि गोल्डबर्ग को भी ये मैच आइडिया इंटरेस्टिंग लगता है। समरस्लैम में गोल्डबर्ग भी compete करना चाहते हैं। इस मैच के लिए गोल्डबर्ग ट्रेन कर रहे हैं, नी सर्जरी करा रहे हैं, हर तरीके से गोल्डबर्ग प्रिपेयर होना चाहते हैं। बैड ब्लड में इसके सीट्स बो दिए गए थे एंड अभी WWE वाले शायद इसी एंगल को आगे प्ले करने वाले हैं जब गुंथर compete करेंगे अगेंस्ट जे उसो मोस्ट लाइकली 9 जून के मंडे नाइट रॉक एपिसोड में। ये मनी इन द बैंक के बाद का एपिसोड होगा, तो यहाँ पे या तो गोल्डबर्ग आ सकते हैं भाई नाइट ऑफ चैंपियंस में फेस करने के लिए गुंथर को, या नहीं तो भाई हो सकता है कि गोल्डबर्ग यहाँ पे आके समरस्लैम के लिए बिल्ड करे, या फिर हो सकता है 2 मैचेस हमें देखने को मिले, नाइट ऑफ चैंपियंस में भी एक देखने को मिला एंड क्या पता एक हमें समरस्लैम में भी देखने को मिल जाए, ये भी हो सकता है। फिलहाल भाई इतना ज़्यादा हम अंदर नहीं घुसेंगे डिटेल में, अभी समय बाकी है, समय के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी भाई क्लियर इतना हुआ है कि जो गोल्डबर्ग हैं वो खुद भी इंटरेस्टेड है इस वाले मैच में, बिकॉज इन्होंने खुद साफ साफ कमेंट कर दिया इंटरेस्टिंग। एंड देख के लगता है कि गोल्डबर्ग गुंथर के पीछे आने को तैयार है एंड बोलते हैं गोल्डबर्ग गुंथर को योर नेक्स्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं रैंडी ऑर्टन एंड निक एल्डिस के बारे में। तो भाई WWE वाले एक्चुअली में रैंडी ऑर्टन एंड निक एल्डिस के मैच को प्लान कर रहे हैं। मल्टीपल आरकेओस भाई लग चुके हैं निक एल्डिस को। अभी जब इनका मैच कैंसिल हुआ था ऑर्टन का रेसलमेनिया वाला केविन ओवेंस के अगेंस्ट, तो भी एक आरकेओ खाया था निक एल्डिस ने, तब फैंस को लगा था भाई कि यही वाला मैच इनका शायद रेसलमेनिया में होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। लेकिन इसके बावजूद भाई WWE वाले शायद इनका मैच प्लान कर रहे हैं। रेसलवोर्ड्स की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई एंड कहा जा रहा है कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस निक एल्डिस सीम्स लाइकली फॉर WWE समरस्लैम इन अगस्त। तो रेसलवोर्ड्स Q&A के अंदर ये चीज़ बताई गई भाई। एंड अभी हमने देखा भी बैकलेस में कि जब R-Truth ने कॉस्ट कर दिया रैंडी ऑर्टन को, जॉन सीना टाइटल रिटेन करके चले गए, ऑर्टन फ्रस्ट्रेटेड थे इस चीज़ से। ऑर्टन ने भाई RKO हिट किया हर एक ऑफिशियल को, वहाँ पे निक एल्डिस भी प्रेजेंट थे, उनको भी RKO लगता है एंड कुछ इस तरीके से ऑर्टन हारते हैं, शो खत्म होता है। तो अब ऑर्टन का एक और RKO लग चुका है निक एल्डिस पे। अब निक एल्डिस इतना सह रहे हैं भाई, वो खुद में बहुत बड़ी बात है, बिकॉज निक एल्डिस भी एक प्रोफेशनल रेसलर है। तो निक एल्डिस भी हाथापाई पे उतरेंगे, वो भी फिजिकल होंगे एंड इनका मैच आपको देखने को मिल सकता है जल्दी। फिलहाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो भाई कि शायद WWE बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर के लिए इनका मैच प्लान कर रही है एंड अकॉर्डिंग टू रेसलवोर्ड्स Q&A शायद आपको ये मैच एक्सपेक्ट करना चाहिए फॉर समरस्लैम। क्या ये ऑर्टन के लिए सही मैच है? आई थिंक एक वन ऑफ के लिए अच्छा मैच है। जनरल मैनेजर निक एल्डिस वर्सेस रैंडी ऑर्टन ये होगा एंड बीच में आपको ऑर्टन सस्पेंड होते हुए भी दिखेंगे। ये तो स्टोरी का पक्का पार्ट होने वाला, तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए बिकॉज ये वाला मैच लाइकली है फॉर द बिगेस्ट पार्टी ऑफ द समर। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं WWE ड्राफ्ट के बारे में। ड्राफ्ट को भी लेके भाई बहुत सारी अपडेट्स आ रही पिछले कुछ दिनों में निकल के सामने, सब मैंने आपके साथ शेयर करा है भाई, लेकिन अभी डेट हमें कुछ नहीं पता, लेकिन एक टाइमलाइन शायद हमें मिल चुकी है। क्या है भाई अपडेट ड्राफ्ट को लेके? नहीं वो आप देख सकते हो। अगेन रेसलवोर्ड्स की अपडेट है, कहा जा रहा है द WWE ड्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस बिफोर द समरस्लैम PLE which is scheduled for August. There were rumors circulating that the draft could take place at the end of May, but that has not been confirmed. तो कहना है भाई यहाँ पे रेसलवोर्ड्स का रेसलवोर्ड्स Q&A में कि ड्राफ्ट एक्सपेक्टेड है कि समरस्लैम से पहले आपको देखने को मिल सकता है एंड ये जो समरस्लैम इवेंट है वो अगस्त में होने वाला है। मल्टीपल रूमर्स थी भाई ड्राफ्ट को लेके कि ये मई में देखने को मिलेगा, मई के एंड में रेसलमेनिया के बाद, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक हुआ नहीं है, कंफर्म भी नहीं हुआ है। तो उनको लगता है कि समरस्लैम के पहले आपको देखने को मिलेगा। समरस्लैम के पहले भाई WWE के पास स्पेस डेफिनेटली है, शायद ये सऊदी अरेबिया से लौटने के बाद ड्राफ्ट कर सकते हैं एक अरेंज। अब टाइमलाइन देखो काफ़ी इधर उधर हिल सी गई है, लेकिन WWE अगर कराना चाहती है तो शायद करा सकते हैं, बिकॉज या तो रेसलमेनिया के बाद आप करते हो, यानी तो आप चाहो तो समरस्लैम के बाद कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे समरस्लैम के पहले भी ये कर रहे हैं, तो ये भी एक यूनिक डिसीजन है। फिलहाल एक्सपेक्टेड है, ये कंफर्म तो नहीं है। मुझे लग रहा है भाई कि शायद हो भी ना इस साल, लेकिन ये सिर्फ मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे लगता है कि शायद होगा ही नहीं। रिपोर्ट्स का कहना है कि होगा, मेरा कहना है कि हो गया होगा। क्या इससे फ़र्क क्या पड़ता है ड्राफ्ट से? ड्राफ्ट है, स्मैकडाउन में सुपरस्टार्स अलग जाते हैं, रॉ में अलग जाते हैं, बट इससे क्या हो जाता है? क्या सुपरस्टार्स इधर उधर वापस नहीं जाते हैं? ब्रांड स्प्लिट वर्क थोड़ी करता है, तो ड्राफ्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ड्राफ्ट आप तभी करो जब एक्चुअली में ब्रांड स्प्लिट आपको रखना है, यानी तो भाई आप कुछ बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लेके आ जाओ। फैंस बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स डालते हैं, वो भी आप देख सकते हो ट्विटर पे से। तो मुझे लगता है भाई कि कोई नीड है नहीं ड्राफ्ट की, वो बस बीच में एक टाइम पास सा आता है एंड ऑलरेडी हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं भाई ऑन टेबल, इतने सारे इवेंट्स, अलग अलग छोटे छोटे इवेंट्स, कुछ बड़े वाले इवेंट्स भी, उसमें आप ड्राफ्ट भी डालोगे तो खिचड़ी में और भी ज़्यादा भाई काफ़ी ज़्यादा खचपच हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि ड्राफ्ट ना हो तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन अगर होगा भाई तो आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि समरस्लैम 2025 से पहले आपको शायद ये देखने को मिल सकता है।
आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि एजे ली को लेके, सीएम पंक की वाइफ को लेके। वैसे एजे ली की खुद की पर्सनैलिटी है, लेकिन सीएम पंक की वाइफ इसलिए मेंशन करना पड़ता है बिकॉज सीएम पंक का रिटर्न एक्सपेक्टेड नहीं था, वो वापस आ गए, तो अब एजे ली को तो आना चाहिए। जलीना वेगा भाई अभी 10 काउंट मीडिया के साथ बात करते हुए एजे ली का पोटेंशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न पे कमेंट करती हैं एंड कहती हैं कि वो एक्सपेक्ट करना चाहेंगी एजे ली का रिटर्न फॉर समरस्लैम 2025। ये जो इवेंट है वो पहला 2 नाइट समरस्लैम इवेंट होने वाला है, ये न्यू जर्सी से होने वाला है एंड यहीं से बिलोंग करती हैं एजे ली। समरस्लैम को मैसेज बनाना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले कोशिश करेंगे एजे ली को लाने की, ऐसा कहना है ज़ेलेना वेगा का। वो कहती हैं भाई कि वो चाहती हैं कि यहाँ पे एजे ली वापस आएँ एंड उन्हें बिलीव है कि एजे ली का जो कमबैक है वो शायद ज़्यादा मैसिव हो सकता है एज कम्पेयर टू सीएम पंक का कमबैक। हालांकि मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा हो गया बिकॉज सीएम पंक को किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लोग बिलीव भी नहीं कर पा रहे थे इतने सारे टीजर्स के बाद कि सीएम पंक नहीं, वो तो आ ही नहीं सकता, बट स्टिल ही केम बैक एंड अभी वो एक्टिव हैं। एजे ली भी आ सकती है उस हिसाब से देखे तो, लेकिन ज़ेलेना वेगा को लगता है कि जब एजे ली वापस आएंगी समरस्लैम में, अगर आती हैं तो उनका रिटर्न ज़्यादा मैसिव होगा सीएम पंक के कंपैरिजन में, स्पेशली वो वहीं से बिलोंग करती हैं तो उनका यहाँ पे आने का सेंस ज़्यादा बनेगा। ऐसा कुछ कहना है ज़ेलेना वेगा का। क्या आप लोग एग्री करते हो भाई, इस चीज़ से कमेंट करके बताना। मैं देखना चाहता हूँ भाई बहुत ही दिल से एजे ली का रिटर्न, लेकिन मुझे अभी लगता नहीं है कि इनका रिटर्न करीब में होने वाला है। मुझे लगता है कि जब भी इनका रिटर्न होगा वो रॉयल रंबल में ही होगा। इवेंट डब्ल्यूडब्ल्यूई चाहती थी भाई कि सीएम पंक रॉयल रंबल में ही वापस आए, लेकिन वो टाइम निकल गया था एंड उसके बाद शिकागो में होने वाला था सर्वाइवर सीरीज, तो इसीलिए पंक सर्वाइवर सीरीज में वापस आए, वरना वो भी रॉयल रंबल में ही आने वाले थे। तो मुझे लगता है पंक नहीं तो उनकी वाइफ सही, शायद एजे ली हमें रॉयल रंबल में आते हुए देखने को मिलेंगे, लेकिन ज़ेलेना वेगा का कहना है कि समर स्लैम के लिए वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं एवोल्यूशन 2 के बारे में, जो कि अपनी आखिरी स्टोरी है भाई। एक मेजर मैच पिच्ड है भाई फॉर एवोल्यूशन 2 एंड ये है अपना बैटल रॉयल। कहना था रेसलवोर्ड्स Q&A के अंदर कि 7 से 8 मैचेस हो सकते हैं भाई इस वाले इवेंट के लिए, 5 मैचेस 4 मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे नॉर्मली रखती है अपने नॉर्मल पेपर व्यूज़ के लिए, लेकिन ये बहुत ही वंस इन अ वाइल वाला पेपर व्यू है, ऑल वुमेन पेपर व्यू है एंड फीमेल टैलेंट्स बहुत सारी डिजर्विंग टैलेंट्स हैं। तो 5 में आप कितने ही मैचेस रख लोगे, 5 मैचेस में किसको किसको डाल दोगे, नहीं डाल पाओगे ना ज़्यादा। तो ऐसे में भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले 7 से 8 मैचेस रख सकते हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दिस, इसके ऊपर भी डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले एक बैटल रॉयल भी रख सकते हैं, सॉरी बैटल रॉयल भी रख सकते हैं। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई जितना हो सके उतने सारे फीमेल सुपरस्टार्स को इन्वॉल्व यहाँ पे करना चाहते हैं। 7 से 8 मैचेस में ऑलरेडी बहुत सारी सुपरस्टार जो टॉप वाली हैं वो सारी की सारी इन्वॉल्व हो जाएंगी, बाकी जो अलग बची रोस्टर में वो बैटल रॉयल में कम्पीट कर सकती हैं। तो एक बैटल रॉयल भी होने वाला है, यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है इनको कार्ड में फीचर होने के लिए। तो ये कुछ है भाई रेसलवोर्ड्स की अपडेट एंड आई थिंक ये सही डिसीजन है भाई। वंस इन अ वाइल वाला इवेंट है तो आप करा सकते हो, 10 मैचेस भी करा सकते हो भाई, किसी को कोई कंप्लेन नहीं होगी। अगर किसी को है तो मत देखो भाई, क्योंकि ये ज़्यादा मैटर करेगा भी नहीं स्टोरी पर्पसेस पे। तो मुझे लगता है भाई कि बैटल रोल का आइडिया एक बहुत ही अच्छा आइडिया साबित हो सकता है। फिलहाल गाइस इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।